अग्रिम पंक्ति में तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गीता मनीषी हैं हमारे बीच में जी.के. तिवारी साहब। डॉक्टर जी.के. तिवारी साहब से अनुरोध है, सेवानिवृत्त IAS हैं, कि आप पधारें और हम सबको अपने मंतव्य से अवगत करें। मंच पर आसीन परम आदरणीय संत महानुभाव, माननीय श्रद्धेय वेदांती जी, महामंडलेश्वर जी, परम पूज्य रामायणी जी, प्रोफेसर गौड़ ने काफ़ी बहुत अच्छा दिया, प्रेरक दिया, उसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। अन्य विद्वद्गण, सभी सुधे श्रोतागण और हमारे मित्र कवि मित्र दास हरि, आप सबको प्रणाम और साधुवाद। बहुत समय हो गया आप लोगों की मुझे अधीरता भी नज़र आ रही है। आपका आदेश था, मेरे अनुज हैं और मित्र हैं, कि मैं कुछ कहूँ इसके बारे में। मैं चाहता तो नहीं आपका समय लूँगा, क्योंकि समय का मुझे अभाव भी नज़र आ रहा है और आपका धैर्य भी, यद्यपि आप ताली बजा करके हम लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। पहला तो जो इन्होंने श्वेत प्रसादी जो नाम रखा, इसके ऊपर बहुत अच्छा उद्बोधन प्रोफेसर गौड़ का था, उसके पश्चात कुछ कहने को बचता नहीं है। ये इनके जो सही भक्त का जो अकिंचन भाव है, सर्वोपरि के सामने जो अपनी नश्वरता और अपना जो स्वरूप नज़र आता है, जिस रूप में अकिंचित, उसके रूप में आपने एक भक्त की भाषा में श्वेत प्रसादी कहा है। इसको गीता में कहा, यज्ञा शिष्ट आसीन संतो मुच्यन्ते सर्वकाल विषय। एक षष्ठी में यज्ञ चल रहा है। भक्त कभी यज्ञ है, सबसे पहले वह अपना ममत्व, अपनी आसक्ति, अपने राग, अपना देव द्वेष, अपना अभिनिवेश, अपने क्लेश, सब कुछ वह स्वाहा कर देता है भक्ति भाव में। उसके पश्चात जो बचता है क्या शिष्ट, जो आप भोजन जो आप ग्रहण करते हो, ये क्या शिष्ट आसीन संतो मुच्यन्ते सर्वकल्प विषय। सारे पापों से उसका निवारण हो जाता है, सारे पाप उसके उन्मोचित हो जाते हैं। ये पुस्तक मैंने भी पढ़ी है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पढ़ा है। आपने मुझे बड़े स्नेहपूर्वक इस पुस्तक को मुझे दिया था और मैंने काफ़ी, मैं 100% शत प्रतिशत तो नहीं कह सकता मैंने इसको पढ़ा है, लेकिन मैंने इसका काफ़ी कुछ पढ़ा है। और जो चीज़ उभर के सामने आई है वो इनका भक्ति भाव है। ये भक्ति, अब एक था कि भगवान को भजता कौन है, भक्ति कौन करता है, कौन भक्ता है, इसके लिए बड़ी गीता में बड़े स्पष्ट शब्द में भगवान कृष्ण ने कहा है। मैं भगवान कृष्ण इसलिए कह रहा हूँ कि कृष्ण एक व्यक्ति नहीं है, वो अविनाशी लोक महेश्वर, जो सुहृदय सर्वभूतानां, जो सबके मित्र हैं, उनके लिए उन्होंने कहा मुझे 4 तरह के लोग भजते हैं। चतुर्विधा माम भजन्ते पार्थ सुकृतन आर्थ जिज्ञासु अर्थाते ज्ञानिनः। 4 आर्थ, जो दुखी है, पीड़ित है, बीमारी है, रोग है, छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, सारे होम्योपैथी, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और सारे पैथी और सिम्पैथी का प्रयोग कर लिया, लेकिन इलाज नहीं हो रहा है, तो वो भजता है, आर्थ है, वो दुखी है। अर्थार्थी है, जिसको पैसे की जरूरत है, घाटा लग गया है व्यापार में, बिजनेस में, किसी न किसी तरह से, वो भगवान को, इसको उसको पंडित जी ने बताया, महाराज जी ने बताया, मित्र ने बताया, परिजनों ने बताया, उसको मत लेता है। कुछ जिज्ञासु होते हैं, वो क्यूरियोसिटी वाले होते हैं, मतलब उनको एक जिज्ञासा होती है,
क्या होता है भगवान, देखा तो सही, वास्तव में भगवान है भी कि नहीं है, कैसे भगवान, किसने देखा, किसका भगवान, किस तरह का। चलो ये आज ये पढ़ लिया, कल वो पढ़ लिया, कल उनके वो पढ़, वो जिज्ञासु भगवान ने सबके प्रति उदारता बरती है, सब ठीक है। और ये वो सारे हैं जो भगवान बदलते भी रहते हैं। आज आर्थ दुखी, इससे ठीक नहीं हो रहा, चलो इस भगवान को छोड़कर उस भगवान का आराधना कर ली। अर्थार्थी पे चलो इसको छोड़ करके अपन उसको कर लेते हैं, उसकी पूजा कर लेते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है भक्त, ज्ञानी भक्त, वो असली भक्त है, और वो ही भगवान का जो है परम स्नेही, परम, भगवान उसके मित्र और वो भगवान का मित्र। ऐसे ज्ञानी भक्त के लिए ही भगवान ने उन्होंने कहा है कि हालांकि मैं सबके लिए समान हूं, लेकिन ये भजन ते तो माम भक्ता मई ते तेषो ते च मई, जो मुझे भक्ति पूर्वक भक्ता है, ये भजन थे माम भक्त्या, जो भक्ति पूर्वक, कैसे अपन समझता करेंगे, उसमें मैं हूं और वो मुझ में है। ये सहधर्मिता, भक्त की भगवान के साथ सहधर्मिता। वो भक्त है, वो विभक्त नहीं है। भक्त कौन है? जो भगवान से विभक्त नहीं है, कुछ भी बस बताया कहता वो बदलता नहीं रहता अपने पाले, वो जो विभक्त नहीं है वो भक्त है। और ऐसे भक्त के लिए ही भगवान ने कहा है कि उसकी एक निष्ठ, एक भक्ति होती है, वो बार बार पाला नहीं बदलता है, बार बार नहीं करता है। एक भक्ति, एक निष्ठा, उसके साथ वो भगवान का स्मरण करता है। इस तरह का भक्त जो सब कुछ भगवान को समर्पित, अर्पित कर देता है, वो भक्ति भाव माता। और भक्ति कैसे करते हैं, उसको अपने नवधा भक्ति का भी प्रयोग किया गया है, इन्होंने इसका प्रयोग किया है। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि इनके भक्ति में श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदनम, ये 7 तरह के, ये जो नवधा भक्ति में 9 तरह के भक्ति बताए, और सब के अलग किसी एक को भी अगर आपने पालन कर लिया तो वो मुक्त हो गया। श्रवण, जय परीक्षित महाराज के मुक्ति बात हो गई। कीर्तनम, सुखदेव जी, मीरा बाई। विष्णु स्मरण, प्रहलाद जी की मुक्ति मिल गई। पाद सेवनम, लक्ष्मी जी करती हैं। अर्चनम, अर्चना, जो समान, जो भौतिक वस्तुएं हैं उनका समर्पण, इन्होंने अपने नाम का ही समर्पण कर दिया, उसी को लेकर लो मेरा नाम संभालो हरिशंकर के बजाय उन्होंने दास हरि कर दिया। इन्होंने अपना नाम को समर्पित कर दिया कि ये लो संभालो। वंदना, हम अब ये सारे जो है ये हमारे प्रतिदिन हम दिनचर्या में भी करते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं। आज के कांग्रेस के, बीजेपी के, इसके उसके, देश के विदेश के कई तरह का श्रवण करते हैं, उनकी चर्चा भी करते हैं, उनके भी कीर्तन करते हैं, और आखिर में दुखी होते हैं या लड़ते हैं या लड़ाते हैं। क्या हम उसका श्रवण करें, हम उसका कीर्तन करें, हम उसका स्मरण करें जिससे परम गति को प्राप्ति हो, परम शांति को, परम ऐश्वर्य को, परम आनंद को, और जिसको करने के पश्चात एक आह्लादकारी अनुभव हो। ये इस तरह का दुखदाई नहीं हो तो ये नवधा भक्ति का माध्यम से, दास्य भाव से आए, सख्य मित्र भाव से आए। भगवान खुद कहते हैं कि मैं सुहृदय से और मित्र भूतों से मैं सबका मित्र हूँ। तो अर्जुन जैसा मित्र भाव से भी करते हैं। आत्मनिवेदन, अपने आप को भी समर्पित कर देते हैं, जैसा बलि ने किया था। 2 कदम से धरती नप गई, सारा पूरा ब्रह्मांड नप गया, तो अपने आप को दे दिया। इस पुस्तक में शीत प्रथा स्थिति में आपने अर्चनम, वंदनम, कीर्तनम और श्रवणम का जो भाव नवधा भक्ति में दर्शाया गया है उसको अपने कविताओं के माध्यम से प्रकट किया है। एक बात और वहाँ का, जिसमें मई अर्पित मनोबुद्धि यो सब भक्त में प्रिय, जो जिसने अपना मन और बुद्धि को मुझ में दे दिया है वो भक्त में से सबसे बड़ा प्रिय है। वह सब भक्त होता क्या है? केवल
आरती कर्म कर देने मात्र से या नगाड़े बजा देने से भक्त नहीं होता। भक्त के जो गुण भगवान ने बताया 36 से 12वां अध्याय आप गीता का पढ़िएगा उसमें। लेकिन वो सभी आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है। एक को पकड़ लेंगे, सब के सब उसके साथ में आने शुरू हो जाएंगे। मई एव मने आधास्ताय मई बुद्धि निवेशिया, मेरा जिसने अपने मन को मेरे में आधेस्य कर दिया, बुद्धि का निवेश मेरे में कर दिया है। हम बुद्धि का निवेश करते हैं बिजनेस में, इंडस्ट्रीज में, शेयर मार्केट में, जोड़ तोड़ में, पकड़ धाकड़ में, ऊंचा नीचा करने में। बुद्धि का निवेश कहाँ करते हैं? बुद्धि का निवेश अगर अविनाशी में किया है, परम पिता परमात्मा में किया है, सर्वलोक महेश्वर में किया है, तो फिर तो सामने प्रकट होकर आता है वो शीत प्रसादी के रूप में कि बुद्धि का निवेश आपने इसमें किया है। वस्तुतः ये पुस्तक अपने आप में एक नया प्रयोग है। इन्होंने अपने काव्य प्रतिभा को प्रदर्शित करते हुए और परम पिता परमात्मा या उस अविनाशी या लोक महेश्वर या सबका जो हितैषी है, सबका मित्र है, सबका परवरदिगार है, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए और अपने दास्य भाव से उनका वंदन किया है, नमन किया है और आनंद की अनुभूति है। हम आनंद विषयों से प्राप्त करें, विषयानंद, हमारे पांचों इंद्रियों से आनंद लिया, चलो ठीक है, एक लिया, फिर आगे बढ़े विषयानंद से भजनानंद, थोड़ा भजन का मैं मजा आने लगा। लेकिन भजन किसका करो? उसी का ना, अविनाश तो तत्विधेय न सर्वम विदम तत्, उस अविनाश का भजन करने से तो फिर वह रामानंद। तो आपके इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने विषयानंद से भजनानंद से रामानंद तक की यात्रा की है, जिसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। बताया जैसा आपने 2 मालाएं, एक माला में 108 होते हैं मणिकाएं, 2 माला में 216, तो इसमें 216 कविताएं हैं। ये 216 कविताओं का एक बहुत सुंदर संग्रह है। आप यहाँ की पुस्तक है, आप पढ़िएगा। सरल भाषा में, सुबोध भाषा में, सुगम्य भाषा में लिखा है। आप उसके लिए बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। थैंक यू, धन्यवाद।